सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे वर्गाकार हाथों के बारे में। आज वर्गाकार हथेली का विश्लेषण करेंगे। यह हथेली और इनमें जो रेखाएं क्या दिखलाती हैं, यह परिश्रम करने वाला हाथ दिख रहा है, जो साहजिक है। आप लोग भी देख सकते हो इनके हर पर्वत पे, मतलब शनि पर्वत पर गड्ढे पड़े हैं, गड्ढा पड़ा है, और सूर्य पर्वत पर भी गड्ढा पड़ा है। मतलब मेहनत कष्ट हाथ है। इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया हुआ है। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। चलिए बात करते हैं वर्गाकार हाथ। ऐसे व्यक्ति पूर्णतः व्यवहारिक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। वह जिस किसी को मान के चलिए पैसा लेन देन उनका एकदम क्लियर कट रहता है। वह लेन देन कभी भी लेट पना नहीं करते हैं। जो वक्त दिया है उसी वक्त में वो वापस भी करेंगे। तो लेन देन में व्यवहारिक बहुत अच्छे रहते हैं। तो वह हर एक के लिए खड़े रहने वाले हाथ हैं। देखिए, गरीब होंगे लेकिन परिश्रम भले ही कितना करें, लेकिन वह अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते। भौतिक सुविधाएं, हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं में हमेशा दौड़ते रहेंगे और उनकी पूर्ति करते रहेंगे। धन वैभव उनका लक्ष्य रहता है, धन अर्जित करना और वैभव अर्जित करना। साहजिक है कि यह कष्टकारी हाथ है, तो धन की कमी होगी, तभी यह कष्ट करके ही धन अर्जित करना चाहते हैं। तो वैभव और काल्पनिक आदर्शवादी, मतलब कल्पनाशील भी रहेंगे और आदर्श। यह जो भी काम करते हैं सच्चाई से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, काम चुकारी नहीं करते हैं। ऐसे हाथ जिनके होते हैं, तो यह हथेली जिन किसी की भी होती है। और संबंधों का आधार व्यवहारिक रहता है। स्वार्थ, देखिए हर एक को स्वार्थ होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं क्योंकि वे कोई भी कार्य फल इच्छा व लगन से करते हैं। कोई भी कार्य फल, मतलब इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा तभी करते हैं और लगन से करते हैं। वो कार्य जब तक पूर्ण नहीं कर लेते तब तक वो कार्य करना छोड़ते नहीं हैं। तो यह मान के चलिए वर्गाकार हाथ जिन किसी के भी होगा, वह समझिए कि बहुत संसार में व्यवहारिक बहुत अच्छा होगा और वो जो भी कार्य करेगा वह पूर्ण करने के चक्कर में करेगा। इनका हृदय रेखा भी अच्छी है, जो यह देखिए यहाँ से निकल के यह विष्णु रेखा भी इनके निकल रही है। यह बहुत ही अच्छा साइन है। यह जिस किसी के भी होता है, मान के चलिए उनको जीवन में तकलीफ तो आती है, इनकी कामें रुकावट भी हो जाती है ना किसी कारणवश, तो इनकी तकलीफ़ें कुछ समय बाद में वो हल हो जाती है किसी न किसी मार्फत। हाँ, लेकिन यह चिंतित बहुत हो जाते हैं। यह हर एक कार्य के लिए चिंतित हो जाते हैं कि कैसे होगा। यह कल्पनाशील, क्योंकि इनका देखिए मस्तिष्क रेखा यह बहुत ज़्यादा झुका हुआ है चंद्र पर्वत के ऊपर। यह एक दोष है। यह जिस किसी के भी हाथ में होगा यह दोष है। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बताना इसलिए है कि कोई नर्वस नहीं होना चाहिए। ऐसी रेखाएं होती हैं तो नर्वस नहीं होना चाहिए। बहुत लोग चिंता के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम मतलब अपने आप को समाप्त करने के बारे में भी सोचते हैं। या जिस किसी के भी हाथों में होता है, तो इस तरह के हाथ होने के बावजूद कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं कि जो उनकी उपलब्धि लाएंगी। लेकिन कभी कभी समय अगर खराब चलता है तो उस समय समझिए कि उनका मन बहुत तरह की कल्पनाएं, बहुत तरह की कल्पना के बारे में सोचता है। जैसे मान के चलिए आपको बताते हैं, मस्तिष्क रेखा प्रारंभ से ही नीचा गहरा झुकाव लेती आती है और घुमावदार चंद्र क्षेत्र की जड़ में पहुंचती है। तो ऐसे लोग विकृत मानसिकता वाले होते हैं। विकृत मानसिकता मतलब हमेशा वो सोचते हैं कि शायद ये कार्य नहीं होगा, जो कि ये लगन से करते हैं, कार्य होगा इनसे।
बस इनको मालूम नहीं है, तो इसीलिए ये विकृत मानसिकता अलग अलग ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि कहीं ये नहीं हुआ तो फिर आगे का क्या होगा। तो यह वही अपने आप को समाप्त करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी हैं कि जो रोक देती हैं। तो एक है कि यही मस्तिष्क रेखा पर ही इनको जैसे दीप बन जाए लास्ट में, तो यह मान के चलिए वह व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर ही लेता है। लेकिन इनके में भगवान की दया से इनके में ऐसा निशान नहीं है। लेकिन इनके देखिए शुरुआती दिनों में ही इनको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह कमाना तो बहुत अधिक चाहते थे, लेकिन इनको साथ नहीं मिल रहा है। किस्मत कहिए उतना अच्छा नहीं है, तो कमाना तो बहुत चाहते थे। बीच में इनको कमाने का मौका भी मिला, लेकिन हर बार किस्मत इनको धोखा दे दिया। यह जो जीवन रेखा इनकी है, यह देखिए किस्मत ने कई बार रोक लिया। इनके घर 2 हैं, ये देखिए 1 2 ऐसे घर 2 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सब जीवन जो हमेशा संघर्ष करके ही यह हमेशा अपने जीवन की पूर्ति करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ जीवन के लिए कुछ यह अपने अलग से बचा के रखेंगे। इनका कभी मान के चलिए पैसा अगर आ जाता है तो इनके खर्चा होने का दूसरा मार्ग भी बन जाता है। तो यह जो हाथ में रेखाएं दिख रही हैं या और इनकी देखिए त्रिकोण भी बन रहा है, तो यह अच्छा साइन होता है। राहु क्षेत्र इनका अच्छा पर्वत फूला हुआ है, उभरा हुआ है, और गुरु पर्वत भी उभरा हुआ है। तो यह जो मस्तिष्क रेखा इनका दुर्भावना दिखा रही है, उनकी विकृतता कल्पना तो रहेगी या अलग अलग चीज़ें हमेशा सोचेंगे। लेकिन इनको यही सलाह देता हूँ कि सोचिए, लेकिन आप भयभीत मत होइए। आपके हाथों से कई ऐसे काम होंगे कि हाँ यह मान के चलिए कभी कभी जो काम करते हैं, कभी अगर ज़्यादा निराश हो जाए उस काम से तो कोई काम बदल के देख ले, लेकिन निराशा में कोई गलत कदम ना उठाएं। या मैं सलाह दूंगा निराशा में गलत कदम के, क्योंकि इनकी जीवन रेखा से निकल कर एक रेखा गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। यह बहुत ही अच्छा साइन होता है। जिन किसी के भी यह साइन होता है, यह मान के चलिए उनको जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई लाभ मिलेगा। ईश्वर के ऊपर भरोसा भी अच्छा करते हैं और ये अच्छी बात है। देखिए कोई भी नैया तो ईश्वर ही पार लगा सकता है, अपने छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए भगवान में यह जितनी मतलब आस्था रखते हैं वो कभी ना कभी भगवान, देखिए पहले ही हमने बता दिया कि इनके जो हृदय रेखा है उसमें वी का साइन है। यह जो वी का साइन है यह संकटों से बचाता है। यह कई बार इनको संकटों से बचाया है। वी का साइन मतलब संकटों से यह मान के चलिए कि यह किसी कारणवश किसी चीज़ में फंस गए, इनको पैसे की कमी पड़ गई है, तो अचानक कोई न कोई सहायता कर देता है। अच्छा, यह थोड़ा एक हृदय रेखा भी एक जगह पे थोड़ी धब्बा लिया हो, तो इनको ज़्यादा अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। ये दिल पर लेंगे तो कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। कष्टकारी हाथ है, कष्टकारी हाथों में देखिए इनका शनि क्षेत्र दबा हुआ है, इनका रवि क्षेत्र दबा हुआ है, हाँ इनका गुरु क्षेत्र और बुध क्षेत्र यह उभरा हुआ है। तो भविष्य में अगर यह कभी कल्पना करें किसी बिजनेस का, तो शायद इनको ईश्वर साथ दे देंगे। हाँ, पहले परिश्रम उसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन इनको भविष्य में ईश्वर साथ दे देंगे। इसीलिए मैं हमेशा सभी को सलाह देता हूँ कि अगर आपके अशुभ हाथ हो तो शुभ भी होता है। आप मायूस मत होइए।
तो भविष्य में इनको या मान के चलिए कोई व्यवसाय खुद का करना चाहे या छोटा मोटा करें, क्योंकि जिस काम ये कर रहे हैं या जिस वर्क में ये जुटे हुए हैं वह वर्क कभी कभी निराशा ला देता है। निराशा लाने के कारण फिर यह अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां इनकी अधिक बढ़ती जाती हैं। और जब जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, जब पैसे पानी की जो कहीं से व्यवस्था नहीं हो पाती है, जब कमाई में कहीं कुछ कमीपना आता है, तो इनकी सोच अलग होती है। यह स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, सभी को इज्जत देने वाले हैं। यह दिखता है कि यह सबको इज्जत देंगे, लेकिन क्या होता है कि इनको खुद की कमी और एक और है जो इनका यह दर्शाता है। इसी कारण शायद इनकी धर्म पत्नी से शायद कहीं खट्टाहास पैदा होता है। साथ तो देती है लेकिन खट्टाहास, अब कुछ ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती तो धर्म पत्नी से शायद झगड़े, छोटे मोटे झगड़े कभी कभी बड़े भी रूप ले लेते हैं। नाश मान के चलिए कि बीवी नहीं, धर्म पत्नी नहीं बोलती होगी तो यह कहीं ज़्यादा किसी कारणवश, क्योंकि बाहर में अगर कोई काम रुक जाता है तो भड़ास कहते हैं, अपनी भड़ास फिर घर वालों से ही, क्योंकि वह अपने होते हैं, समझ लेते हैं बाद में। तो धर्म पत्नी से किसी कारणवश नहीं, या उनका दबाव, धर्म पत्नी का दबाव इनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है, तो इसके कारण यह दोष एक ये भी है। तो दोष है, लेकिन मैंने बताया ना कि यह साइन या गुरु पर्वत पर जो निकल रहा है जीवन रेखा से, यह साइन और यह जो त्रिकोण है यह साइन यह दर्शाता है कि इनको है, बस ये आगे के भविष्य के लिए चिंतित है। तो इनको यह सलाह है कि आगे का भविष्य देखिए, ईश्वर ने दिया है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगा। आप ज़्यादा भयभीत मत होइए, आपका भगवान हमेशा साथ देंगे, भयभीत मत होइए। आपकी कमाई और देखिए बीच बीच में इनकी कमाई। एक अच्छी बात है कि इनको भाग्य रेखा 2 है, एक यह है और एक और निकल रही है शनि पर्वत तक। यह बहुत अच्छा साइन होता है कि इनको 2 रेखाएं होने से कि कभी एक अगर दूसरे तरफ भी इनका झुकाव होगा। अब परिस्थिति ऐसा होता है कि आदमी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाता है, तो परिस्थिति होने के कारण, दूसरे के बारे में नहीं सोच पाने के कारण यह क्या है कि एक ही चीज़ पे जुटे रहते हैं, इसीलिए यह मायूस हो जाते हैं। तो यह आगे का देखिए प्लान तो बनाना पड़ेगा। अगर मान के चलिए किसी कारण कष्टदायक इनको कोई चीज़ होगी तो इसके लिए इन्हें सोचना चाहिए कि यह आगे मैं अपनी भविष्य के बारे में सोचने से अच्छा कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ छोटे से छोटा 5,000 10,000 इतना इन्वेस्टमेंट करके कोई छोटा से भी व्यापार स्टार्ट करके देख लें, क्योंकि मुझे इनके हाथों में गुरु पर्वत और बुध पर्वत श्रेष्ठ दिख रहा है। और सूर्य रेखा दबा होने के बावजूद भी उनकी प्रौढ़ अवस्था में रेखा बन रही है। अगर यह बन जाएगी तो यह मान के चलिए कि यह इतना अपने लिए बना लेंगे कि इन्हें आगे ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। तो यह, और दूसरा एक है कि इनके में एक क्रॉस का निशान है मध्य भाग में। ये बहुत मान के चलिए जिनके हाथ में भी क्रॉस का निशान होता है, यह जो भी कार्य करते हैं इनके हाथ के नीचे 1 होंगे 2 होंगे हेल्पर, मतलब यह श्रेष्ठ होंगे उनसे ज़्यादा, और यह दूसरे को काम बता सकते हैं, ऐसा है। तो इनकी रेखाएं अगर कहीं से अशुभ है तो शुभ भी बहुत है। इसीलिए निराशा छोड़ दे, आशा की तरफ बढ़ें। मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा